अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टोशेंट रूल अगर हमें निकालते हैं तो उससे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमें बताता है कि a अपॉन डी और a की पावर t है तो रिमाइंडर हमारा 1 होगा, ये हमारी टोशेंट थ्योरम कहती है। लेकिन टोशेंट कैसे निकालते हैं, ये t कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 टू दी पावर 8 अपॉन में 7, इसका टोशेंट कैसे निकलेगा, इसका टोशेंट निकलेगा n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन में n यानी कि हमारा डिवाइजर। तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन में 7, तो हमारा आंसर बनता है 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 अपॉन में 7 और जो टोशेंट है हमारा वो 6 आ गया। अब टोशेंट निकालने का एक और इजी ट्रिक है कि टोशेंट्स को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय आप स्टेप समझिए, फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि हाँ टोशेंट से इस तरह से रिमाइंडर निकाले जा सकते हैं। कि जो यहाँ पर समझिए कि इजी ट्रिक क्या है टोशेंट्स को निकालने की। एक फॉर्मूला जो है वो टोशेंट को निकालने का ये है, लेकिन और इजीली हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिवाइजर होता है टोशेंट हमेशा उसका -1 होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारा जो डिवाइजर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे रिमाइंडर निकालने का जो ट्रिक होगा टोशेंट बाय टोशेंट रूल वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि अगर हमारा डिवाइजर प्राइम नंबर है तो उसका इस वाली फॉर्मूला से जो है हम टोशेंट फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8 टू द पावर 113। इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आपको टोशेंट निकालना आ गया है, वही आना चाहिए, बाकी सारा बेसिक है। ठीक है, 8 टू दी पावर 113 इसका टोशेंट होगा 10, क्योंकि 11 माइनस 1 यानी कि 10 और 11 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए -1 हम आपको इजीली करके इसका निकाल सकते हैं। टोशेंट हमें पता चल गया, फिर क्या करना है कि टोशेंट से जो हमें पावर दी गई है उसको डिवाइड कर देना है। तो हमारा जो यहाँ पर है रिमाइंडर 3 है। रिमाइंडर 3 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 8 टू दी पावर 3 हमें इस इक्वेशन का रिमाइंडर यहाँ पर बता देगी। और 8 टू दी पावर 3 यानी कि 512 को हम 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा पर 6। क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया है, बाकी का जो हमारा 8 टू दी पावर 1110 होगा वो 11 से पूरा डिवाइडेड होगा अकॉर्डिंग टू द टोशेंट रूल। ये टोशेंट रूल हमारा बोलता है। अब एक और क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि टोशेंट जो रूल है वो कैसे काम करता है हमारा रिमाइंडर को जल्दी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमें क्वेश्चन दे दिए गए, तो हमें सबसे पहले इसका टोशेंट निकालना है। टोशेंट हमारा यहाँ पर 4 है। उसके बाद जो टोशेंट हमें मिला है उसकी पावर को हमें डिवाइड दे देना है और हमें रिमाइंडर यहाँ पर निकालना है। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर निकला है 3 हमारा रिमाइंडर मिला, यानी कि 2 टू दी पावर 3 हमारा फाइनल क्वेश्चन का रिमाइंडर बता देगी। 2 टू दी पावर 3 अपॉन में 5, तो 2 टू दी पावर 8 होता है और इसको हमारा रिमाइंडर बचता है यहाँ पर 3। अब 2 टू दी पावर जो 3 है उसने रिमाइंडर बता दिया और बाकी जो हमारी जो पावर बची है वो हमारी 1 के इक्वल होगी, किसके जरिए, टोशेंट के जरिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और को ऑल सॉल्व करने के करते हैं कि 3 टू दी पावर 104 से 7 है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 6, टोशेंट हमारा 6 हो जाएगा। और 6 से जब हम 104 को डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचता है 3। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है 3 टू दी पावर 3 हमारा रिमाइंडर बता देगी। और 3 टू दी पावर 3 होता है हमारा 9 अपॉन में 7, तो रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। आई होप आपको टोशेंट फॉर्म समझ आ गई। अब समरी हम आप पे करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, टोशेंट रूल कैसे फाइंड आउट होता है। तो स्टेप 1 में हमने ये पढ़ा है कि हमें जब टोशेंट्स के जरिए, टोशेंट्स रूल के जरिए रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड टोशेंट। सबसे पहले हम टोशेंट्स को फाइंड करेंगे। अब टोशेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन में n, ये हमारा t इज इक्वल टू होता है। टोशेंट फाइंड करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर की पावर दी गई है उसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आता है उसको क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिया गया है उसकी पावर लगा देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि 5 टू दी 123 अपॉन में 11। फर्स्ट स्टेप क्या था कि
फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर था कि हमें टोशेंट फाइंड आउट करना है कि हमारा टोशेंट क्या है। टोशेंट होता है डिवाइजर का -1 यानी कि 10 हमारा टोशेंट है। उसके बाद क्या करना है, नंबर जो नंबर पावर है नंबर की उसे डिवाइड कर देना, कि 10 को हमें 123 से यहाँ पर डिवाइड दे देना है। 123 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो बचेगा 10 1 जा 10, 3 हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, अब रिमाइंडर 3 है तो एक्स का मतलब ये है कि 5 to the 3 अपॉन 11 अगर हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 5 की पावर 125 होती है, और 11 से इसको करते हैं तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 4 बचेगा। आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है आगे के लिए प्रोत्साहन करिए। बेसिक हम जो है रिमाइंडर का पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जो है टोशेंट रूल पढ़ा है कि टोशेंट रूल क्या कहता है, टोशेंट रूल के जरिए रिमाइंडर कैसे। उसके बाद जो है हम फर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विल्सन थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के ये 3 तरीके होते हैं। एक बेसिक तरीका हो गया, टोशेंट हो गया, फर्मेट हो गया और विल्सन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रिमाइंडर में क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें समझने हैं। टोशेंट हमने पढ़ लिया है, फर्मेट और विल्सन हम पढ़ लेंगे।